तो आइए आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक जो है सेट जो उसका जो पहली एक्सरसाइज है सेट थ्योरी की, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी लोग अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए पेन कॉपी और बुक लेकर के। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हमने उसमें सेट थ्योरी पढ़ी थी, यानी सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। सेट की डेफिनेशन क्या थी? A set is a well defined collection of objects। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का उसको अपन सेट कहते हैं, है ना। और वेल डिफाइंड का मतलब भी हमने पढ़ा था, वहाँ क्या था कि डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए, सब डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट होने चाहिए और डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। ठीक है ना। दूसरा हमने उसको पढ़ा था कि किसी सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमने पढ़ा था रोस्टर मेथड और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था? टेबुलर, वो सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर मेथड और टेबुलर जो मेथड है वो दोनों एक ही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और एक सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा था। रोस्टर फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था? रोस्टर फॉर्म में हमने पढ़ा था कि जितने भी एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट को अपन एलिमेंट्स कहते हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अपन एक लिस्ट बना लेते हैं, एक लिस्टेड करते हैं। उसके बाद उन्हें कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या पढ़ा था? सेट बिल्डर फॉर्म में हमने पढ़ा था कि उसकी जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं। यानी जो एलिमेंट्स में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी को, यानी उन सभी एलिमेंट्स का एक रिप्रेजेंटेटिव हम एक्स सपोज कर लेते हैं और उसके बाद दो सेमीकोलन लगाते हैं, 2 पॉइंट। ठीक है ना, सेमीकोलन। और फिर उसके बाद के उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या क्वालिटी है, उनमें क्या सिमिलरिटी है और यूनिक सिमिलरिटी होगी, ठीक है ना, उसको अपन लिख देते थे। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी और सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका पढ़ा था। ठीक है, अब उसी पर बेस्ड हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आइए, क्वेश्चन क्या है? एक थर्ड क्वेश्चन है। पहला और जो सेकंड क्वेश्चन था वो हम पिछली वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स आर इन रोस्टर फॉर्म। हमें इन्हें, ये जो सेट दे रखे हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है ना, क्योंकि सब में क्वालिटी दे रखी है। हमें इसे सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है? x एक इंटीजर है एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। यानी इस x की वैल्यू -3 से ग्रेटर देन और इक्वल, लेकिन 7 से लेस है, छोटा है। ठीक है ना। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी भैया? रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, उनको लिस्टेड करेंगे। अब लिस्टेड करने के लिए क्या है कि देखिए ये -3 से है इंटीजर, x की वैल्यू क्या है? x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है एंड x की वैल्यू -3 इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 7। ठीक है, तो x की जो वैल्यू -3 या 3 से बड़ी और 7 से छोटा है, तो कौन कौन से इंटीजर हो जाएंगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये इंटीजर्स हो गए। ठीक है ना। सारे इंटीजर्स -3 से 7 के बीच में हैं, 7 से लेस देन हैं, वो सारे एलिमेंट्स, सारे नंबर्स, इंटीजर्स हमने लिस्टेड कर दिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और इनको सेपरेट किससे किया? हमने कॉमा से सेपरेट किया है और कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। और वैसे भी अगर आप इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये -3 और यहाँ 7, है ना। अब -3 इंक्लूड होता है आगे चल करके, हालांकि हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ समझ लीजिए कि -3 इंक्लूड है, तो मैंने इसको डार्क कर दिया है ना। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, है ना, 4, 5, 6 एंड ये 7 इंक्लूड नहीं है, तो मैंने इसको, इस जो सर्कल है इसको मैंने डार्क नहीं किया है।
ठीक है, तो -3 से 7, -3 इंक्लूड है और 7 से पहले यानी लेस देन 7 है, वहां तक के जो इंटीजर्स आ रहे हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, है ना, ये इसके एलिमेंट्स हो गए और ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर की तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, है ना, तो लेस देन 6 है, लेस देन 6 का मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी 1 से लेकर के 1 जिसमें इंक्लूड है, 6 से जितने भी लेस देन है, छोटे हैं, वो सभी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन इज 8। मतलब क्या है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर है, और वो ऐसे हैं कि उन डिजिट्स का सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन इज 8, उन डिजिट्स का सम कितना है, 8 है। अब आपको पता है कि जो 2 डिजिट नेचुरल नंबर होते हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं, है ना। अब 10 तो जैसे 1 + 0 भाई 10 है ना। अब इन 2 डिजिट नेचुरल नंबर हो गया, वो कह रहा है सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इन दोनों का सम यानी 1 + 0 इज इक्वल टू 1 होना कितना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो अब आप ये देखिए कहां से स्टार्ट होगा, 11 में 1 और 1 होता है तो 1 + 1 2 हो गया, 12 का मतलब 1 2, है ना, 1 2 यानी 1 + 2 इज इक्वल टू 3 हो गया, वो 8 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 8, इज नॉट इक्वल टू 8। 13 में कितना हो जाएगा, 1 + 3 इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 8। तो ये ऐसी कौन सी होंगी, 14 का 5 हो जाएगा, 15 का 6 हो जाएगा, 16 का 7 हो जाएगा, और 17 का यानी 1 + 7, 17 का क्या हो जाएगा, 1 + 7 कितना हो गया, ये 8 हो गया। और यही वो कह रहा है कि सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। तो सबसे पहला डिजिट कौन सा होगा, 17 होगा। अगला बताइए, 26 होगा। देखिए अगला फिर डिजिट 35 होगा, है ना। फिर नेक्स्ट डिजिट 2 डिजिट नंबर्स 44 होगा। देखिए दोनों डिजिट का सम 17 यानी 1 + 7 8, 26 यानी 2 + 6 यानी 8, 35 3 + 5 यानी 8, 44 4 + 4 यानी 8, फिर 53 यानी 5 + 3 8, फिर 62 यानी 6 + 2 इज इक्वल टू 8, फिर 71 वही 71 7 + 1 8, और लास्ट है 80 8 + 0। ठीक है, ये देखिए, ठीक है ना, ये वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स का सम 8 है। चलिए नेक्स्ट, d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। जो 60 के डिविजर्स हैं और कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो कौन कौन से होते हैं भैया प्राइम नंबर, पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 है, 2 60 का डिविजर है, भाई 2 का 60 में डिवाइड हो जाता है ना। अच्छा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, 3 का भी डिवाइड हो जाता है, नहीं 3 इसका एक फैक्टर है, ठीक है ना, तो 3 भी हो गया। 4 भी होता है, 4 का भी डिवाइड हो जाता है 60 में, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। वो क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर है, तो 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5। देखिए फिर कौन सा होगा, 6, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है ना। फिर 10 का डिवाइड जाएगा, लेकिन 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि 60 के जो डिवीजर होंगे और प्राइम नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, 2 3 एंड 5। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सेट ई है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, इस वर्ड से
इस वर्ड के जो सेट तैयार करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आपको पता है कि एक लेटर एक बार आएगा। ऑर्डर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक लेटर एक बार आएगा। तो देखिए टी, ठीक है, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। अब इस ओ को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आ चुका, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर एम, फिर इसके बाद ई, क्योंकि ई नहीं आया है। टी, टी आ चुका। आर, आर भी आ चुका है। वाई, वाई नहीं आया है। ठीक है। नेक्स्ट एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये जो बेटर वर्ड है, इसका हमें सेट बनाना है। इसके लेटर से, जो लेटर्स हैं बी ई डबल टी ई आर, इनके लेटर से हमें सेट तैयार करना है। तो देखिए बी, ठीक है, सेपरेट करेंगे कॉमा से। ई, फिर टी, और ये टी आई चुका है तो दोनों में से एक लेंगे। इन दोनों टी में से एक लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों ई में से एक लेंगे, जैसे हमने लिया था ना, इस टी में से, इन दोनों टी में से एक लिया था, है ना। इन दोनों आर में से एक लिया था हमने। इन दोनों आर में से क्या लिया था? एक लिया था। ये दो ओ हैं, इनमें से एक लिया था। तो ऐसे ही टी ले लिया, ई आई गया और आर, ये हो गया। तो इस तरीके से ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, हमने इनको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नोट कीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं और हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि इनके जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 3 6 9 12, सेकंड में दे रखा है 2 4 8 16 32। हम इनमें क्वालिटी देखेंगे, इनमें हम एक ये देखेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर क्वालिटी है, प्रॉपर्टीज है इसमें, उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे, है ना। तो जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 3 6 9 12, 3 6 9 12। अब अगर हम इन एलिमेंट्स को देखें 3 6 9 12 को, तो ये 3 के मल्टीपल हैं। कैसे? 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1, है ना। 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। तो ये क्या है? 3 के मल्टीपल हैं, मल्टीप्लाई है नहीं। तो देखो 3 3 3 3 तो आ ही रहा है ना। तो 3 और ये 1 2 3 4, यानी इसको n सपोज कर लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये n क्या है? ये n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है भाई, 1 2 3 4, है ना। और कहां से है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 4, 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक है? ये 4 तक है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है कि हम इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो x सपोज कर लेंगे कि इन सबको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। x सच दैट, अब ये x क्या है? x ये x ही तो है, ये x है, ये सब क्या है? ये x है ना। x इज इक्वल टू 6 भाई, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 12, ऐसे आगे भी होते तो, है ना। तो 6 9 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3n लिख सकते हैं, यानी ये 3 के मल्टीपल हैं। तो x क्या है? x इज द मल्टीपल ऑफ 3। या तो हम ये लिखें कि x इज द मल्टीपल ऑफ 3, या फिर क्या लिखें? x इज इक्वल टू 3n। ठीक है। अब आपको ये भी बताना है कि ये n क्या है, ये कौन सी आफत है? नहीं, आफत नहीं है ये। तो देखिए एंड, n क्या है? नेचुरल नंबर है, और कहां से है? 1 से स्टार्ट है और कहां तक है? 4 तक है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 4। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ठीक है। सेकंड देखिए, इसके एलिमेंट्स क्या है? 2 4 8 16 32। अब इनमें अपन को देखना है प्रॉपर्टी क्या लग रही है। तो देखिए 2 को हम क्या लिख सकते हैं?
2:1 2। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं। 2 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2। फिर 8 को लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 3। फिर है 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4। 32 को 2 टू द पावर 5। ये कांस्टेंट हैं, देखिए ये सब कांस्टेंट है, 2 2 2 2, ये सब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ये चेंज हो रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी वेरिएबल हैं, हालांकि कांस्टेंट नहीं है भी, लेकिन वेरिएबल हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो जो चेंज होते हैं उसकी जगह हम रखते हैं एन। यहां भी देखिए जो वैल्यू कांस्टेंट थी, ये 3 कांस्टेंट चला रहा था, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये भी, और ये 1 2 3 4 ये चेंज हो रहे थे, तो हमने इनको एन सपोज किया था। वैसे यहां पर 2 2 2 2 ये कांस्टेंट है तो ये 2 लिख लिया, है ना। 1 2 3 4 5 ये जो चेंज हो रहे हैं उसको हमने एन सपोज कर लिया, तो 2 टू द पावर एन। अब ये एन क्या है, एन ये 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है ना। और कहां से है, 1 से है, कहां तक है, 5 तक है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू एन इज लेस देन इक्वल टू 5। बस इसी को यहां जमा दीजिए, तो क्या जाएगा, x सच दैट x। ध्यान रखिए ये सब x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n है। अच्छा, अब जब n इज इक्वल टू अपन ये वैल्यू रखेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 टू द पावर 1 2 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 टू द पावर 2 यानी 4 आ जाएगा, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो 2 टू द पावर 3 यानी 8 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 4 रखोगे तो 2 टू द पावर 4 यानी 16 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 5 रखोगे तो 2 टू द पावर 5 यानी 32 आ गया। मतलब एक रूल बना दिया हमने, एक नियम बना दिया, एक रूल बन गया ना ये 2 टू द पावर n, ठीक है ना। तो इसी को यहां लिखना है, x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n एंड n बिलोंग्स टू n, और कहां से कहां तक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 5। यार ठीक है। इन सिमिलर वे ये भी देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 की पावर 1, ये 25 यानी 5 की पावर 2, ये 125 यानी 5 टू द पावर 3, है ना। कैसे लिख सकते हैं, 5 को 5 टू द पावर 1, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2, है ना। 125 और 625 कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर 4। तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, और n क्या है वो लिख दीजिए, n बिलोंग्स टू n, और 1 से लेकर के कहां तक है, 4 तक, ठीक है। अच्छा चलिए अब देखते हैं इसको, 246 को। 246 क्या है, 246 क्या है, ये तो इवन नंबर्स भी हैं, है ना। इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर है 2 4 6 एंड सो ऑन, 3 ही पॉइंट लगाते हैं, ध्यान रखिए। तो क्या लिखेंगे इसे, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, एन इवन नेचुरल नंबर, x हो गया ये, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको, ये क्या है, ये स्क्वायर है, 1 स्क्वायर, है ना। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसे क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर। भाई बीच में 4 का स्क्वायर भी है, 5 का स्क्वायर भी है, 6 का स्क्वायर भी है, और भी ऐसे आएंगे, है ना। अब इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो x सच दैट x इज इक्वल टू, अच्छा अब देखिए चेंज क्या हो रहे हैं, चेंज ये हो रहे हैं 1, ये चेंज हो रहे हैं, ये तो चेंज हो रहे हैं, ये तो कांस्टेंट हैं सारे, तो n स्क्वायर, ठीक है ना, n स्क्वायर। और n की वैल्यू कहां से है, 1 से लेकर के कहां तक है, 10 तक है, एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू
10। ये हमने इस क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना, नोट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट दे रखे, सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x क्या है? एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? ये 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से। 1 3 5 7 और बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, 9 11 13 15 सब लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? एंड सो ऑन, ठीक है ना। इस तरीके से, वैसे मैं आपको बता दूं, हालांकि आगे चल करके हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस तरह के जो सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब अनकाउंटेबल होते हैं, ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं अपन इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे अपन? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। दूसरा है x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर माइनस हाफ इज लेस देन x इज लेस देन 9/2। तो देखिए, माइनस हाफ से लेकर के ये आपका माइनस हाफ हो गया, और ये 9/2, 9/2 मतलब 4.5, 4.5 हो गया भाई, 0.5 हो गया। तो ये आ गया 0, ये 1, ये 2 3 एंड दिस 4। तो कौन कौन से इंटीजर आ गए? माइनस हाफ से लेकर के 9/2 के बीच में एक 0 आ गया इंटीजर, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 और 4। बस तो इन्हीं को लिख दीजिए, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। थर्ड, x such that x is an integer x square is less than equal to 4। x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 4 से कैसी है? लेस देन है ना। तो अब देखिए, इसको पहले हम इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, इन इक्वेशन को। तो क्या है? x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, x स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। इधर ले आए, फैक्टर कर दीजिए, ठीक है। तो x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आ गया? x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये 2 और ये -2, यानी x की वैल्यू -2 से ग्रेटर देन इक्वल टू और x इज इक्वल टू 2 और लेस देन। तो क्या आ जाएंगे भाई? देखिए, ये -2, ये -1, ये 0, ये 1 और ये 2, इक्वल के साइन है ना। तो डार्क कर देते हैं इसको, यानी -2 और 2 के बीच में, -2 और 2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं, वो इंटीजर कह रहा है, वो सारे इंक्लूड होंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे? -2 -1 0 1 एंड 2। तो लिख दीजिए -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड में जो लेटर्स हैं उनका हमें सेट बनाना है। तो बना दीजिए, हमने पहले L लिख दिया, है ना, फिर O लिख दिया, फिर Y लिख दिया और फिर A लिख दिया। चूंकि L पहले आ चुका है तो L पहले आ गया है, O लिख दिया, Y लिख दिया, A लिख दिया। L को वापस से नहीं लिखना है क्योंकि एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, राइट। फिर इसके बाद x such that x is a month of a year not having 31 days। x such that x इस तरीके से है कि वर्ष का महीना है, मंथ ऑफ ए ईयर, नॉट हैविंग 31 डेज। लेकिन ऐसा महीना है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, नॉट हैविंग 31 डेज। कौन कौन से हैं? जनवरी 31 डेज होते हैं, फरवरी, है ना। अच्छा,
मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल, मई और जून दोनों नहीं, मई अप्रैल, मई 31, जून है ना, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर है ना, अक्टूबर 31, नवंबर, ये होगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या है अगला, x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। k से पहले जो कॉन्सोनेंट आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, k से पहले, वो हमें सारे लेटर्स का सेट तैयार करना है। k से पहले तो कौन कौन से आ जाएंगे भैया, देखिए पहले अपन लिखते हैं A B C D E F G H I एंड J। ठीक है, लेकिन कॉन्सोनेंट लेने हमें तो देखो ये वॉवेल है, नहीं आएगा, C D E E वॉवेल है, नहीं आएगा, I नहीं आएगा। K से पहले, तो K से पहले कौन कौन से होगा, इनकी लिस्ट बना दीजिए आप, B C D F G एंड H एंड J। ठीक है ना, ये हो गए x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। k से पहले जो आते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हमने लिख दिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 5th तो कंप्लीट हो गया, नोट कीजिए। तो आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। लेफ्ट साइड में हमारे रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हमें इसको मैच कराना है। एक बार पढ़ लेते हैं, 1 2 3 6 2 3, ये MATHEICS 1 3 5 7 9। तो बहुत आसान है, देखिए क्या है, पहला x such that x is a prime number and a divisor of 6। 6 का डिवीजर है और प्राइम नंबर है, तो 6 के जो डिवीजर हों और प्राइम नंबर हों तो कौन कौन से हो जाएंगे भैया। अब जैसे पहला है 1 6, ये तो नहीं होगा क्योंकि 1 और 6 प्राइम नंबर नहीं है। 2 3, हाँ ये प्राइम नंबर है, और ये 2 3 जो है वो 6 का डिवीजर भी है। तो चलिए मैच करा देते हैं इसका ऐसे। ठीक है, सेकंड है x such that x is an odd natural number less than 10। odd natural number क्या लिखा है, odd natural number less than 10। 10 से छोटे odd natural number तो कौन से हैं भैया, ये रहे 1 3 5 7 9 है ना। तो b को, चलिए 4th को b से मैच करा देते हैं, ये हो गया। ठीक है, आगे क्या है, x such that x is a natural number and divisor of 6। 6 का ही डिवीजर है लेकिन कैसे हैं, नेचुरल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर कौन से हैं 6 के, ये रहे 1 2 3 6, ये नेचुरल नंबर भी हैं और ये 6 के डिवीजर भी हैं। तो चलिए इसको इससे मैच करा देते हैं C से। ठीक है, अब ये तो क्लियर है, MATHEICS, और इधर है ये मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स वर्ड के जो लेटर हैं उनसे बनने वाला सेट ये है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हमने रोस्टर फॉर्म में, इधर ये रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। और ये कौन सी है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है ना, जिनको हमने इसे मैच कराया है। ठीक है, नोट कीजिए।